हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आती है कि उस वाली कंपनी में आपका इंटरव्यू है, उस जगह आपका इंटरव्यू है, तो आपके मन में सबसे पहले एक डाउट आता है कि इंटरव्यू कैसे देते हैं और इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ये सारी बातें आपके माइंड में आती है। एक और बात आती है कि अगर मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं सेलेक्ट कैसे हो सकता हूँ, मैं सेलेक्ट कैसे नहीं हो सकता, क्या क्या मेरे बीच में अड़चन आ सकती है इंटरव्यू के बीच में। तो ये सारी बातें आपके माइंड में आती होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू देने से पहले कैसे करें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनकी तैयारी आपको पहले से ही करके रखनी चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर। चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कोर्ट से। समस्याओं पर बहस करने के बजाय अगर समाधान पर जोर दिया जाए तो समस्याओं में कमी आ सकती है। दोस्तों, कई सारी समस्याएं फैमिली में, कंपनी में जहां पर हम वर्क करते हैं, या फिर देश में, दुनिया में कई सारी समस्याएं ऐसी होती है कि जो समस्याओं को गाते रहते हैं लोग। ऐसे लोग होते हैं कि जो समस्याओं को बोलते रहते हैं, उनके ऊपर बहस करते रहते हैं, लेकिन उनके बीच में से कुछ बंदे ऐसे निकल के आते हैं कि उस समस्या को हल करने में लग जाते हैं, उन समस्याओं का समाधान निकालने में लग जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आप समस्याओं को ना गाकर, ना ही उसके बारे में बात करके उसके समाधान के बारे में सोचने लग जाओ। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंटरव्यू। सबसे पहला पॉइंट है, कॉल लेटर आते ही तारीख अच्छे से देख लें और घर पर टंगे कैलेंडर चिन्हित भी कर सकते हो। सबसे पहले जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो तारीख अच्छे से देख लें। पता क्या होता है, कभी कभी 11 तारीख होती है इंटरव्यू की, तो आप 12 तारीख समझ लेते हो या 10 तारीख समझ लेते हो, उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। हर कोई कंफ्यूज नहीं होता, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग से उनके डेट उतर जाती है किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश या किसी टेंशनवश। तो आप सबसे पहले उसकी डेट, उसका महीना अच्छे से देख लें, कौन से महीने में कौन सी डेट पे आपका इंटरव्यू होना है। और या तो आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि उस डेट को मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। जिस डेट को इंटरव्यू के लिए जाना है उससे एक दिन पहले का भी रिमाइंडर सेट कर लीजिए फ़ोन में, और अपने कैलेंडर, जो आपके घर में कैलेंडर टंगा होता है, हैंगिंग हुआ होता है, उस कैलेंडर में भी आप डेट को चिन्हित कर सकते हो, एक उस पर पॉइंट, एक मतलब अंडरलाइन कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए अनुभवी मित्रों, परिजनों या गुरुजनों की सहायता ले सकते हो। इंटरव्यू की जब आप तैयारी करते हो तो अनुभवी, जो उस सेक्टर में पहले से काम कर रहा हो या उस सेक्टर का काम कर चुका हो, जो अनुभवी बंदे हैं उस सेक्टर के या किसी भी सेक्टर के, जिन्होंने काफ़ी इंटरव्यू दिए हों, आप उनकी राय ले सकते हो, उनकी सहायता ले सकते हो। परिजनों, जो आपके घर में बड़े हैं, आपके जो सीनियर हैं, मम्मी पापा, जो बड़े भाई बड़ी बहन जो भी हो, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। गुरुजनों, जिन्होंने आपको पढ़ाया हो कोई सी भी क्लास में, किसी भी इंजीनियर कोर्स में, या फिर पीजी डिप्लोमा करवाया हो या यूजी डिप्लोमा करवाया, कोई सा भी डिप्लोमा कहीं भी आप पढ़े हो, जिसको आप अपना गुरु मानते हो, आप उनकी सहायता भी ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपने कमज़ोर बिंदुओं को जाने व उन्हें मजबूत करने की कोशिश करें। जो भी आपके कमज़ोर बिंदु हैं, आपको बोलने में डर लगता है, पहला कमज़ोर बिंदु तो यही होता है कि आप सामने वाले की आंख में आंख मिलाने से डरते हो। सामने वाले, जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो। ना तो आंखें उठा के बात करो, ना ही आंखें झुका के बात करो, उसकी आंखों से आंखें मिला के बात करो। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। घबरा के अगर आप इंटरव्यू दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको जो अपनी बात समझाने में जो अड़चन आ रही है बीच में, वो आपके अंदर हेरिटेज है। तो अपने कमज़ोर बिंदुओं को जानने व उन्हें मजबूत करने की कोशिश करें। जैसे कि आपको बोलने में डर लगता है, तो आप इतनी प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस, खुद से ही बात करो, प्रैक्टिस करो, तो आपके जो कमज़ोर बिंदु हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल फिलहाल में देश दुनिया में घटित घटनाओं पर हमेशा नज़र बनाए रखें। इनके बारे में किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, हालांकि मैं क्वालिटी इंजीनियर की पोस्ट पे इंटरव्यू देने के लिए गया था, लेकिन जब उन्होंने मेरा रिज्यूम देखा, उन्होंने देखा कि मैंने बीएससी की हुई है। बीएससी कौन से सब्जेक्ट से की हुई है वो भी उन्होंने मुझसे पूछा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, इनसे मैंने बीएससी की हुई थी। तो जो मेरे इंटरव्यूअर थे, उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में बात की। बहुत सारे सवाल पूछे, हालांकि उसमें बायोलॉजी का कोई लेना देना नहीं था। जिस भी काम के लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, उसमें कुछ भी लेना देना नहीं था। तो मेरा कहने का मोटिव, कहने का मकसद मेरा यही है कि कई बार कुछ ऐसे सवाल भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है जो देश दुनिया में करंट में बातें चल रही हैं, जैसे कि यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, या फिर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, जैसे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, या फिर वर्ल्ड कप चल रहा है। कोई भी ऐसी घटना हो
जिसका पूरी देश पूरी दुनिया से लेना देना हो, तो आप उनके बारे में भी रोज़ अखबार में, न्यूज़ में या सोशल मीडिया पर इनकी जानकारी लेते रहें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिस स्थान पर आप रहते हो उससे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर उस स्थान का कोई अपना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व हो। जिस भी स्थान पर आप रहते हो, जैसे कि मैं हस्तिनापुर में रहता हूँ। हस्तिनापुर एक पुरातत्व जो महाभारत कालीन महाभारत हुआ था उससे इसका लेना देना है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर है, ऐतिहासिक नगरी है ये। तो जैसे ही मैं वहाँ पे जाकर बताऊंगा कि मैं हस्तिनापुर से आया हूँ, तो उनके मन में, जो इंटरव्यूअर है उनके मन में क्यूरियोसिटी होएगी मुझसे पूछने के लिए कि आप का जो हस्तिनापुर है वहाँ पे देखने वाली चीज़ें क्या है, अपने हस्तिनापुर के बारे में, अपने जहाँ पे आप रहते हो उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो हमको ना पता हो। तो अगर मुझे पता होगा तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन उनके सामने अच्छे से कर दूंगा, अगर नहीं पता होगा तो मुझे चुप रहना पड़ेगा। और ये बातें कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को, आपको जो भी जॉब देगा उसके मन में एक बात खड़कती है कि जो इंसान अपने बारे में नहीं जान पा रहा, अपनी जगह के, अपने स्थान के बारे में नहीं जान पा रहा, तो हमारी कंपनी को क्या फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इसलिए आप कुछ भी लेना देना हो, कोई सांस्कृतिक आपके यहाँ का प्रोग्राम कोई फेमस हो, कोई मिठाई फेमस हो, या फिर आर्थिक रूप से कोई लेना देना हो आपका कुछ आपके जगह से जहाँ पे आप रहते हो, या फिर ऐतिहासिक, जैसा कि मेरा ऐतिहासिक है महाभारत कालीन हस्तिनापुर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कपड़ों का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार करें। कपड़े ना ज़्यादा ढीले हों और ना ही ज़्यादा चुस्त और फैशनेबल हो। देखिए दोस्तों, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी बंदों में मैं देखता हूँ कि जो जीन्स पहनते हैं वो नीचे से थोड़ी ऊंची करवा लेते हैं, थोड़ी शॉर्ट करवा लेते हैं, और नीचे से जो मोहरी होती है वो बिल्कुल टाइट करवा लेते हैं। वो देखने में अच्छा नहीं लगता, वो लोफर टाइप लगता है एक कि आवारा बंदे हैं। तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी चाहिए। चलो आप फॉर्मल ड्रेस भी आपको पसंद नहीं है तो आप जीन्स वगैरह या फिर ट्राउज़र वगैरह, शर्ट ऐसे पहन के जाइए जो ना तो ढीले हों ज़्यादा, लूज हों, और ना ही ज़्यादा टाइट हो। तो आप कपड़ों का चुनाव अच्छे से करें, एक कॉम्बिनेशन बना के जाएं। जूते, शूज़ भी अच्छे से पहन के जाएं, बूट पहन लीजिए ब्लैक वाले, या कुछ भी ऐसा करके जाइए जो सामने वाले को बोलने का मौका ना मिले। वो आपके कुछ भी जो आपका पहनने का सेंस है उसको कुछ भी अलग टाइप में, गलत वे में नोटिस ना कर सके। तो कपड़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कपड़ों के रंग का चुनाव मौसम के अनुकूल होना चाहिए। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं, बहुत से एम्प्लॉयज़ जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, बहुत से जो इंटरव्यूअर होते हैं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वो ऐसा करते हैं कि सर्दियों में गर्मी वाले कपड़े पहन लेते हैं कभी कभी, और गर्मियों में सर्दी वाले। तो कपड़ों का सेंस आपको समझ के चलना पड़ेगा, कौन सा वेदर है, इस वेदर में कौन से कपड़े चाहिए, बरसात का, सर्दी का, या फिर गर्मी का मौसम है। मौसम के अनुसार, वेदर के अनुसार आप कपड़े पहन के जाइए। नए कपड़ों को पहनकर इंटरव्यू देने न जाएं। कपड़े साफ और प्रेस किए होने चाहिए। इस बात का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप नए कपड़े तुरंत खरीद के पहन के जाओगे तो वो यही सोचेगा कि खासकर एक स्पेशल इंटरव्यू देने के लिए ही इसने कपड़े खरीदे हैं, शायद इसके घर में कपड़े ना हो, या फिर कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा हो कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ या कुछ ऐसा। तो नए कपड़े मत पहन के जाइए तुरंत खरीद के। अगर आप तुरंत खरीदते भी हों तो उनको एक बार धो लीजिए, धोने के बाद उन पर इस्त्री कीजिए, प्रेस कीजिए, उसके बाद आप पहन के जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तेज़ परफ्यूम का प्रयोग न करें। बालों व नाखूनों पर भी ध्यान दें। तेज़ परफ्यूम महकना लोगों को पसंद है, लेकिन इतना भी मत महकिए कि सामने वाला बहुत इरिटेट हो जाए आपकी उस परफ्यूम की खुशबू से। परफ्यूम डालिए, इत्र डालिए, लेकिन बहुत हल्का सा। फिर अगला पॉइंट आता है, प्रयोग न करें। बालों व नाखूनों पर भी ध्यान दें। बाल ज़्यादा आपके बड़े नहीं होने चाहिए, और एक मतलब नॉर्मल बाल होने चाहिए। नाखून भी बड़े नहीं होने चाहिए आपके, कोई रंगे हुए नाखून नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जूते अच्छी तरह पॉलिश किए होने चाहिए। नए जूतों का उपयोग बिल्कुल न करें। जूते भी आपके साफ़ सुथरे पॉलिश वाले होने चाहिए। एक कपड़ों के साथ जो आपकी ड्रेस है उसके साथ मैचिंग होने चाहिए। मैचिंग मैं ये कह रहा हूँ, कलर से नहीं कह रहा, कलर से मतलब नहीं है मेरा। अगर आप जीन्स पहन के जाते हो तो आप उन पे स्पोर्ट्स वाले शूज़ पहन सकते हो, लेकिन अगर कोट पैंट पहन के जा रहे हो तो आपको उन पर बूट पहनने पड़ेंगे। फॉर्मल ड्रेस पे भी बूट पहन सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि आप ड्रेस का और शूज़ का कॉम्बिनेशन लेके चलिए, मैचिंग होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपनी ड्रेस को पहले से ही तैयार कर ले। कम से कम 2 ड्रेस तैयार होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले 4-5 दिन पहले अपना सब कुछ तैयार कर लीजिए। बैग, मैं कहता हूँ कपड़े नहीं, ड्रेस नहीं, बैग वगैरह सब कुछ तैयार कर लीजिए 5 से 6 दिन पहले कम से कम। और कम से कम 2 जोड़ी ड्रेस आपके बैग में होनी चाहिए, मतलब कि एक पहन के जा रहे हो, एक बैग में होनी चाहिए। पता नहीं आप इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको रात भी रुकना पड़ सकता है किसी वजह से, तो एक ड्रेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और एक टॉवल भी आप बैग में डाल सकते हो एक्स्ट्रा। एक हैंकी, एक जोड़ी जुराब भी आप बैग में डाल सकते हो।
अपने वाहन से जाना हो तो उसे कम से कम 3 दिन पहले ही तैयार कर ले, ताकि समय पर धोखा न दे जाए। सबसे पहले आप देखिए टायर ट्यूब कैसी है उसकी। अगर आपका वाहन अपने वाहन से जाना चाहते हो तो उसकी टायर ट्यूब, क्योंकि सबसे ज़्यादा पंचर वगैरह ही होते हैं, टायर वगैरह ही फटते हैं रास्ते में, तो टायर आपके नहीं होने चाहिए बाइक के या कार के। ट्यूब अच्छी होनी चाहिए, उसका जो उसका जो सर्विस वगैरह होती है वो टाइम पे करवा के रखिए, मतलब कि पहले ही उसको तैयार कर लीजिए जो भी जिस भी वाहन से आप वहाँ पर जाना चाहते हो। इसमें एक बोनस पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ मैं, इसमें ये मैंने लिखा नहीं है, नोट नहीं किया। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आप आजकल के लड़के जो कान बिंदवा लेते हैं, कान छिदवा लेते हैं, कान में बाली पहन लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक आवारा लड़कों का एक लहजा है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों, आज इतनी ही बातें आपको बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो एक और पार्ट आएगा इस वीडियो का ही, इस टॉपिक का ही, वो कल या परसों में आ जाएगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, इस वजह से मुझे ये वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी, और वेट कीजिए थोड़ा सा और अगली वीडियो का, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आपको ऐसी नई नई चीज़ें, यूज़फुल जानकारी मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।